एक योजना पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल में बैठ चुका है, वो है आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो ये योजना कैसे काम करेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस बारे में खास मेहमान जो कि विभाग के खुद सचिव हैं, भल्ला सर आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। सबसे पहला जो सब कोई आजकल सुनना चाहता है, ये PM सूर्य घर योजना है क्या, और कोई इसका लाभार्थी बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? PM सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी को लॉन्च की थी। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं 1 करोड़ घरों पर देश में। 1 करोड़ घरों? 1 करोड़। इसके लिए हमारी जो प्रोसीजर है, बड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया है। अब किसी को भी जिसको रूफटॉप सोलर लगाना है, वो हमारी pmsuryaghar.gov.in हमारी नेशनल पोर्टल है, उस पर आकर रजिस्टर करना है। हमने कुछ पब्लिसिटी भी की है, उसमें QR कोड है। QR कोड अगर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन साइट पे चले जाते हैं। तो आप हमारी पोर्टल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन साइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आप जा सकते हैं। जी, वो इमीडिएटली आपको एक रजिस्ट्रेशन साइट पे ले जाता है। थोड़े से उसमें से क्वेश्चंस हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लिटरली कि आप लॉगिन करने के लिए, और साथ में आपका कंज्यूमर नंबर चाहिए होता है। उसके बाद आप हमारी पोर्टल पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, तो आप मोबाइल ऐप के द्वारा या पोर्टल पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले सिर्फ आपको एक ध्यान वो सोचना पड़ेगा कि आपके पास आप रूफ़ कितना बड़ा है, छत कितनी बड़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अपनी जितनी कंजम्पशन है, आपकी पावर कंजम्पशन की, उसके हिसाब को उसको देखते हुए, और आपकी छत कितनी है उसको देखते हुए, और आप कितना पैसा खर्चना चाहते हैं, थोड़ा सा शुरू में लगेगा, वो उसको देखते हुए आप एक उसका अनुमान लगाकर अप्लाई कर सकते हैं हमारी पोर्टल पर ही। और एक बार आप अप्लाई कर दीजिए, साथ में आप वेंडर अपने आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टल पे लिस्ट है वेंडर्स की, जिसको देख के आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें से आप छानबीन करके देख सकते हैं कि किसने ज़्यादा काम किया है, किसने कम किया है, कौन ज़्यादा वेंडर आके लगाएगा आपके जी चुनने के। तो वेंडर है जो एक्चुअली आपके यहाँ आकर लगाएगा, तो वेंडर का आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वेंडर के साथ आप अपना डिसाइड कर लें कि कितने का लगना है, कितना आपने लगाना है, और उसके हिसाब से आप इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसकी कमीशनिंग रिपोर्ट अपलोड कर दी जाती है पोर्टल पर ही। आपको पोर्टल के अलावा कहीं नहीं जाना है, सिर्फ वेंडर से बातचीत करनी है और पोर्टल का। और जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जाती है, उसको चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है, साथ में नेट मीटर एक लगा देती है। नेट मीटर होता है जिसमें जो बिजली की खपत है उसका दोनों तरफ से उसका मूल्यांकन हो जाता है। मतलब जितनी हम एनर्जी खरीद रहे हैं, और कुछ सरप्लस कभी दिन में होती है, दिन में सूरज ज़्यादा होता है, दिन में ज़्यादा होता है, फिर दोपहर शाम को ढल जाता है। आपकी कंजम्पशन दिन में कई बार कम होती है, तो जो एक्सेस एनर्जी होती है दिन की, वो वापस वो चली जाती है ग्रिड में। तो वो नेट मीटर में दोनों का मेजरमेंट हो जाता है। शाम को जितनी आपकी खपत है वो तो आप ले ही रहे हो ग्रिड से, तो नेट मीटर डिस्कॉम लगा देती है। जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी कि ये लग गया, हम सब्सिडी रिलीज़ कर देंगे डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में। अब इसमें 2-3 सवाल मेरे पास। सबसे पहली बात कि अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे कौन कौन से कंडीशन फुलफ़िल करने होंगे इन टर्म्स ऑफ, छत की बात बाद में आए, मेरी इनकम भी इसमें देखी जाएगी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ या ना हूँ ये भी देखा जाएगा, या फिर क्या क्राइटेरिया है? हर व्यक्ति, हर जिसके पास भी घर है और जिसके पास छत है अप्लाई कर सकते हैं। आमदनी उसकी चाहे कितनी भी हो, सब्सिडी कोई आमदनी, कोई भी किसी भी तरीके, कहीं भी रहता हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, आमदनी जितनी भी हो, आप 1 किलोवाट लगाना चाहते हैं कि 10 किलोवाट लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। कोई हमारे इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सब्सिडी पर हमने जो हमारा जो तय हुआ है स्कीम के योजना के अंदर, 1 किलोवाट तक हम 30,000 देंगे, 2 किलोवाट के लिए 60,000 देंगे, और 3 किलोवाट के लिए 78,000 सब्सिडी देंगे। और वो फिर फिक्स हो जाती है 78 के ऊपर। 3 किलोवाट के ऊपर आप जितना भी लगा दें, सब्सिडी 78,000। तो इसलिए हमारा कोई ना ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, और हमने सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। अच्छा, इसमें एक और सवाल कि जो अप्लाई करेंगे उनके नाम पे घर होना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है कि मेरी पत्नी के नाम पे घर हो, मैं अप्लाई करूं? उसका जो हमने एलिजिबिलिटी उस तरीके से देखा जाए, जिस कंज्यूमर के
नाम बिल आता है वो कंज्यूमर अप्लाई कर सकता बिजली के है। बिल, बिजली के बिल पे जिसका नाम होगा वो अप्लाई कर सकता हाँ, ये जरूरी नहीं कि घर उसके नाम पे हो, है। जमीन कोई उसके ज़रूरी नाम पे नहीं हो। है। छत, आपके पास छत का राइट होना चाहिए। कुछ आपने कैलकुलेट किया कि 3 किलोवाट का लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए छत? हमारा ये अनुमान है कि 1 किलोवाट के लिए करीबन 60 से 70 स्क्वायर फीट 1 किलोवाट के लिए चाहिए। 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं आपको 200 से 210 या 220 स्क्वायर फुट तक आपको जगह चाहिए। वो नॉर्मली एक घर में जो इंडिपेंडेंट जो घर होते हैं या छत होती है नॉर्मली इतना होता है। वैसे ये रूफटॉप सोलर नॉर्मली वही लगाएगा जिसकी छत अपने ज़्यादा देर के लिए अपनी है, क्योंकि ये 25 साल के लिए चलता है। आपने एक और बड़ी बात कही बीच में कि रूफ राइट होना चाहिए आपके पास। रूफ राइट का मतलब क्या माना जाए? क्योंकि कई सारे जो गवर्नमेंट फ्लैट्स होते हैं, जैसे कि डीडीए के फ्लैट्स हैं या फिर इस तरह के अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं, वहाँ कहा जाता है कि आप टॉप फ्लोर जो है वो आपका है, रूफ राइट नहीं दिया जाता है, रूफ मेंटेनेंस का राइट लिखा होता है पेपर में। तो क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, उस ऐसी कैटेगरी में जहाँ पर रूफ राइट नहीं है आपको लगाने में मुश्किल होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपत्ति करेगा। चाहे वो अथॉरिटी आपत्ति करे क्योंकि आपके पास राइट नहीं है, या जो अगर उस अपार्टमेंट में अगर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है तो वो बाकी जो को ओनर्स हैं वो आपत्ति करें। तो वो हमने व्यक्ति के ऊपर छोड़ा है। देखिए, लगाना आपको है, खर्चा आपका भी है, ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा नहीं है, तो आप सोच कर ही खर्चा करेंगे। आपके पास 25 साल, अब ये चलना है 25 साल, अगर आप लगा लें, सपोज आप 10 साल में आप कहें कि चलो मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट करता हूँ, तो आपको निकाल कर लेके जाना पड़ेगा। और इतना आसान आप चूँकि एक बड़ी पॉलिसी बनाते हैं, सेक्रेटरी हैं, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा आपको छोटा सवाल पूछूंगा आपसे कि एक प्लॉट पे 3 फ्लैट बने हुए, डीडीए के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, डीडीए के 3 फ्लैट बने हुए, 3 ऑनर है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों मिलके चाहते हैं कि हम अपने छत पे सोलर प्लांट, ये रूफ सूर्य घर योजना के तहत लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तीनों को मिलकर तय करना पड़ेगा कितनी छत किसको यूज़ करनी है। अगर कॉमन लगाना है किसी का, लेकिन तीनों के नाम पर नहीं लगेगा, फिर एक के नाम पे लगेगा। फिर वो जिसके आप एक कंज्यूमर अकाउंट के ऊपर आप लगा सकते हैं, आपस में अपना फैसला कर लीजिए, आप कर सकते हैं। कोई ऐसा, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि जिसने लगाया उसके नाम कंज्यूमर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं आता है, क्योंकि डिस्कॉम उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेगी। अथॉरिटी के फ्लैट में किसी भी तरह के एनओसी की जरूरत नहीं है, कोई एनओसी की जरूरत। ठीक। एक और सवाल, दिल्ली एनसीआर के आसपास या फिर बड़े शहरों में अपार्टमेंट कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर बेस हुआ है, तो वो उनके लिए क्या कोई खास प्रावधान किया गया? इस योजना के अंदर हमने ग्रुप हाउसिंग और ऐसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसका प्रावधान किया है। उसमें थोड़ा डिफरेंट है, जो रेगुलर इंडिविजुअल लगाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अपार्टमेंट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आपका रूफ राइट नहीं होता। तो उसमें हमारा ये प्रावधान है कि आप कॉमन सर्विसेज के लिए, जिसमें ईवी चार्जिंग भी इंक्लूडेड है, आप एक रूफटॉप लगा सकते हैं, एज एसोसिएशन आप लगा सकते हैं, या RWA टाइप से, एज RWA, या वो आप या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कॉमन सर्विसेज के लिए जो भी बिजली खपत जो प्रोड्यूस होगी आप कॉमन सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईवी चार्जिंग भी इंक्लूडेड है। कॉमन सर्विसेज किसी के फ्लैट में उससे आप ये नहीं दे सकते। तो इसमें भी क्या इस योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी? उसमें अगर ग्रुप हाउसिंग में करते हैं तो सब्सिडी है, ये इसी स्कीम के तहत। इसी स्कीम में हमने प्रावधान किया है कि इंडिविजुअल जब कोई अप्लाई करेगा उसका, जैसे मैंने आपको बताया 30,000, 60,000, 78,000, ग्रुप हाउसिंग में 500 किलोवाट तक। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा, चूँकि 500 किलोवाट तक, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा होते हैं पर लेकिन पर घर, अगर आप 50 घर, वहाँ 100 घर हैं लेट से, तो आप 300, तो उसमें भी 3 किलोवाट का हमने एक वो रखा है, पर घर 3 किलोवाट का रखा है, कई हिसाब रखा है। तो तब आप 300 किलोवाट लगा सकते हैं। अगर 200 घर हैं तो फिर आप 500 किलोवाट लगा सकते हैं। 500 किलोवाट अपर लिमिट है, लेकिन उसके नीचे घरों के नंबर के हिसाब से आप उसको आप लगा सकते हैं, उसके हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी। हालांकि मुझे और सब्सिडी जो मिलेगी वो 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगी, वो 30,000 के हिसाब से नहीं मिलेगी। RWA के अकाउंट में जाएगी, वो लोग आपस में जैसा आप कर रहे हैं वो, जैसा जिसके, क्योंकि कंज्यूमर बिल उसमें फिर वो लगाएगा, एक डिफरेंट तरीका होगा, बट रफली हमने प्रोविजन तो रखा है। ठीक। अब हमें एक चीज़ बताइए कि मान लिया मैंने उस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दिया, वेंडर सेलेक्ट कर लिया, किसी भी वेंडर को सिलेक्ट करें, कॉस्ट बराबर रहेगा कि अलग अलग रहेगा? ये हर वेंडर थोड़ा अलग अलग बताएगा आपको।
अच्छा, क्योंकि हर वेंडर कोई किसी क्वालिटी का खरीदता है, कोई किसी क्वालिटी का खरीदता है। लेकिन तो आप वो क्वालिटी अच्छी हो, आप लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं? वेंडर जो रजिस्टर्ड है उसकी क्वालिटी को छानबीन करते हैं तभी रजिस्ट्रेशन देते हैं? उसके दो तरीके हैं। एक तो वेंडर जब हम रजिस्टर करते हैं तो वेंडर को एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है, बैंक गारंटी कुछ देनी पड़ती है, क्योंकि वेंडर को 5 साल का ONM इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा, और आप खरीदेंगे 5 साल तक पूरा मेंटेनेंस वेंडर के पास है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप वेंडर का काम है 5 साल के 5 साल तक पता चल जाएगा कि एक्चुअली अच्छा है कि नहीं वो अच्छा है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता मेंटेनेंस का? वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता, ONM के लिए नहीं ले सकता है। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आप लगाना चाहें, अगर आप कहें कि रूफ के ऊपर आप लगा रहे हैं रूफटॉप प्लेटफॉर्म बना सोलर, दो। आप कहते हैं कि नहीं ज़मीन पे थोड़ा नहीं लगे, थोड़ा ऊंचा लग जाए ताकि मेरी छत एक एक्स्ट्रा छत की तरह यूज़ बन जाए और आपकी छत यूज़ हो जाए, वो कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट कई बार होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। तो उस तरीके से क्या चीज़ आप खरीदते हैं, क्योंकि इसमें जो सोलर PV मॉड्यूल आते हैं उसमें कई एफिशिएंसी के आते हैं। कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, साइज़ पे डिफ़र करता है, एफिशिएंसी पे डिफ़र करता है। तो जिस तरीके का प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके हिसाब से थोड़ा कॉस्ट में वेरिएशन हो सकता है। हम दो चीज़ें हम कर रहे हैं इसके लिए, आपकी सहूलियत के लिए। एक हम वेंडर रेटिंग ला रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं है? वो शुरू कर रहे हैं वेंडर रेटिंग। तो जो जैसे जैसे लगेगा कंज्यूमर का फीडबैक, जैसे अमेज़ॉन पे होता है या किसी और वेबसाइट पर होता है, हम कंज्यूमर से फीडबैक लेंगे, रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहेगी। एक तो यह रहेगा, कितनी इंस्टॉलेशन कर रहा है वो भी नंबर आता रहेगा। तो एक अगला जो कोई डिसाइड करना चाहेगा उसके सामने ये नंबर रहेगा डिसाइड करने के लिए। दूसरा, हम ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए हम लिस्टिंग कर देंगे हमारी वेबसाइट पर ही, हम दिखा देंगे हमारे हिसाब से ये इस टाइप के मॉड्यूल हैं, ये अच्छे हैं, ये वाले जो इन्वर्टर हैं ये अच्छे हैं, इस तरीके से हम बता देंगे। तो वो जब आप वेंडर से बात कर रहे हो कि भाई आप क्या लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अरे आपने तो इनमें इस लिस्ट में से तो नहीं दे रहे मुझे, तो क्वालिटी आपकी क्या है। इस तरीके से हम बेसिकली वी आर सेइंग कि कंज्यूमर शुड बी द किंग। उस तरीके से कंज्यूमर के पास पूरी राइट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए क्या लगना है, किस क्वालिटी का लगना है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी डिसाइड करता हूं तो उसके ऊपर फिर पूरी अमल है। तो वेंडर का कॉस्ट चाहे कितना भी हो, सब्सिडी हमारा फिक्स है? सब्सिडी फिक्स है। परसेंटेज वाइज है या वॉट वाइज है? नहीं, आप ये समझ लीजिए वॉट के हिसाब से। वॉट के हिसाब सब्सिडी वो कोई बदलेगा नहीं, वो 1-1.5 साल में नहीं बदलेंगे। हम 1-1.5 साल के बाद हम देखेंगे मार्केट में कॉस्ट क्या है, फिर हम उसको अगर बदलना होगा तो बदलेंगे। लेकिन आपको रुपए के हिसाब से रखना है, आपको परसेंटेज में। तो कॉस्ट को भी सब्सिडी आपको उतनी मिलेगी, फिक्स रहेगी। अगर सस्ता सामान लाएंगे तो सब्सिडी ज़्यादा मिल जाएगी आपको, एक तरह से कहें। हाँ जी, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम तो कहेंगे अच्छा सामान यूज़ करें। क्योंकि ये एक और बात है, ये हम ये ना सोचें कि 2 साल के लिए 25 साल के लिए आपने बताया है, ये 25 साल के लिए है। और 25 साल के लिए हम ऐसी चीज़ खरीदें जो 25 साल अच्छी तरह चल जाए और एफिशिएंसी अच्छी। कर लिया हमने, अप्लाई कर दिया, तो मुझे NOC मतलब कि पूरे कनेक्शन लगने में कितना टाइम लगेगा? क्या कोई टाइम, हर स्टेज वाइज टाइम लाइन आप लोगों ने फिक्स किया है? हमने कोई टाइम नहीं फिक्स किया। हमने क्या कि आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दिए, जब लग जाए तो मैं बता दूं कि अप्लाई करने के बाद तो हमारी भूमिका के बाद फिर आपकी भूमिका है एज कंज्यूमर। आपने अप्लाई किया, फिर आपने वेंडर आपने सिलेक्ट करना है, आपने ही लगवाना है। नहीं तो वेंडर कितने दिन में आकर लगा देगा वेंडर को? वो वेंडर, तो इसलिए आप वेंडर ऐसा आप दो लोगों से बात कीजिए, पूछिए कि कौन सा अच्छा है। अच्छा, वेंडर इंस्टॉलेशन। वेंडर जी, आप वेंडर से बात करके आप वो समय सीमा अपनी तय कर लें। एक एग्रीमेंट होता है, छोटा सा एग्रीमेंट, मॉडल एग्रीमेंट हम दे देंगे। हम दे रहे हैं कि क्या मॉडल एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मॉडल रहेगा? हाँ जी, एक मॉडल एग्रीमेंट हम कंज्यूमर को दे देंगे, हमारी वेबसाइट पर रहेगा कि है वेबसाइट। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद वेंडर ने सब कुछ कर दिया, सेट कर दिया, अब हमें चाहिए लोकल टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आकर के मीटर लगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपलोड कर देना है इन्फॉर्मेशन कि ये हमारे घर पर लग गया। आपको डिस्कॉम के पास नहीं जाना। करने के बाद डिस्कॉम कितने दिन में आ गई? उसके बाद हमने जो किया है, अभी तक एक और था, हमने कहा था कि पहले आप अप्लाई करते थे, फिर डिस्कॉम एक फिजिबिलिटी अप्रूवल करता था। तो फिजिबिलिटी अप्रूवल अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वेव कर दिया है। पहले होता था कि आप लगाने से पहले डिस्कॉम तय करता था कि आप कितना लगा सकते हैं, फिजिबल है कि नहीं है। तो अब वो वेव कर दिया है, वो स्टेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वो जल्दी ही अडॉप्ट हो जाएगा। तो आप समझिए कि फिजिबिलिटी का आपको खास वेट नहीं, वो उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन जब आप लगा लेंगे तब आपको एक अपलोड कर देना है कि मैंने ये हमारे यहाँ घर पर लग गया, ये टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, ये PV उसमें डिटेल्स हैं। वेंडर आपको मदद करेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपलोड हो जाएगा। आप घर से अपलोड करेंगे, बस वो आप अपलोड कर देंगे, आपको कहीं नहीं जा रहा है।
सिस्टम के द्वारा, हमारे पोर्टल के द्वारा वो डिस्कॉम को चला जाएगा। ठीक है। डिस्कॉम उसको देखेगा, डिस्कॉम का व्यक्ति फिर आएगा, अपना इंस्पेक्ट करेगा, मीटर लगेगा, फिर डिस्कॉम अपने ऑफिस में जाके हमें अपलोड कर देगा कि हाँ मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, नेट मीटर लग गया, ये फोटो है उसकी, ये इसका नंबर है। एक कंज्यूमर होने के नाते जो हम लोग एक्सपीरियंस किए, आप लोग नहीं किए होंगे क्योंकि आप लोग उस लेवल तक जा नहीं पा रहे हैं, तो वो ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्लिच आता है। हमने सारा काम कर दिया, जहाँ आप डिस्कॉम के पास आएंगे तो डिस्कॉम के पास या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, डिस्कॉम टाइम पे आकर के हमें सब मीटर लगा दे। आप अभी के एक साधारण आदमी बन के आप अपना मीटर चेंज कराने जाएंगे तो आपको पता चल जाए क्या हालत होती है। तो ऐसे नए स्कीम में डिस्कॉम आए, आपका सब मीटर लगा दे और जो आपने कहा कि ट्रांसमिशन ओवरलोड सप्लाई हो तो उसको ट्रांसमिट कर दे, तो ये बहुत ईजी नहीं होता प्रैक्टिकली। तो इसके लिए क्या कोई ऑब्लिगेशन डिस्कॉम पे हुआ कि अपलोड करने के 1 हफ्ते के भीतर आपको ये काम कर देना है? इसमें अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि लगान इंस्टॉलेशन के बाद जब ये रिपोर्ट अपलोड हो जाए उसके 15 दिन के अंदर डिस्कॉम को फाइनल कमीशनिंग का हमें इंस्पेक्ट करके बताना है। अच्छा। एक ये प्रोविजन भी कर दिया, ये आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन दूसरा एक और काम किया गया। दूसरा ये भी काम किया गया कि अगर आपकी सैंक्शन लोड सपोज 2 किलोवाट 3 किलोवाट है और आप 5 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आप सैंक्शन लोड को बढ़ाएं। आपको बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी पहले, हाँ, तो पहले आप उसको 3 से 5 कराएं फिर आप लगाएं। लेकिन अब ये जो नए रूल्स बने हैं उसमें ये भी नोटिफाई कर दिया गया कि 10 किलोवाट तक आपको सैंक्शन लोड इनका इंक्रीज ऑटोमेटिक है। तो हमारा मीटर उसको वो अपने आप डिस्कॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो आएगा इंस्पेक्ट करने तो उसको उसके हिसाब से उसको लगाना है। ये डिस्कॉम फिट कर दिया मीटर, उसका कंज्यूमर के खाते में सब्सिडी कब तक आ जाएगी? तो जैसे ही डिस्कॉम हमें बता देगा, हमारा ये उसमें टारगेट रहेगा कि करीबन 15 दिन और 20 दिन के अंदर उसमें चली जाए। हमारा जो टारगेट रहेगा 7 दिन में पहुंच जाए। हम टारगेट ऐसा करें। अगर थोड़ा सा कुछ आइडिया दे सके कि आप लोग स्टडी तो किए होंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तौर पे कि अगर 3 वाट का हम लोग लगा रहे हैं तो कॉस्ट कितना आएगा? सब्सिडी तो बाद में देंगे, पहले तो हमें अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा ना, या फिर हम जो वेंडर है उसके साथ टाइप कर सकते हैं कि सब्सिडी आएगी तब तुमको देंगे, कुछ ऐसा है प्रोविजन? जी ऐसा है कि नहीं, सब्सिडी तो जाएगी कंज्यूमर के खाते में ही, कंज्यूमर खाते, नंबर 1। लेकिन पहले खर्च नंबर 2 खर्च तो उसके भी 2 तरीके हैं। 3 किलोवाट का सिस्टम वैसे रफली आजकल 1.5 लाख के करीबन 1,45,000 का हमारा अनुमान है कि कॉस्ट पड़ती है 3 किलोवाट सिस्टम पर। तो वो 1,45,000 पे अपफ्रंट किसी को खर्चना है, आपने खर्चना पड़ेगा, या आप खुद खर्च सकते हैं या आप बैंक से भी लोन। 3 किलोवाट की बात कर रहे हैं। मैं 3 किलोवाट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं, 1,45,000 की कॉस्ट है, तो आपने तय कर लिया वेंडर के साथ। फिर वेंडर के साथ आपका अग्रीमेंट है कि आप उनको कैसे पेमेंट करेंगे, एडवांस देंगे, बाद में देंगे, जैसा भी देंगे, वो आपका अग्रीमेंट है वेंडर के साथ। दूसरा तरीका है कि आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे पोर्टल पर, हमने वो प्रावधान कर दिया है कि आप हमारे पोर्टल के द्वारा बैंक के लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक रहेगा, जनसमर्थ पोर्टल पर जाएगा, वहाँ पर सब बैंक्स लिस्टेड हैं जो बैंक अब लोन दे रही हैं। और इस स्कीम के लिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अकाउंट टाइप से एक कोलैटरल फ्री अच्छा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रूफटॉप सोलर का 3 किलोवाट का जिसने लगाना है वहाँ तक। और उसके लिए उसकी दर जो है, जो ब्याज है, वो सिर्फ 7% रखा है, जो मार्केट में इससे कम कहीं नहीं मिल सकता। इससे कम, क्योंकि नॉर्मल रेट आजकल 10% 12%, होम लोन में भी इस तरीके के रेट। लोन टेन्योर तो काफ़ी कम होगा इसमें। तो लोन टेन्योर आपकी इच्छा है, 10 साल का, हमने 10 साल के प्रोडक्ट के लिए ये 7% का रखा है। आप वेरी कर सकते हैं, आप जल्दी पे देना चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा लेट, पर वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट तो ये है। लोन तो टोटल कैपेसिटी कॉस्ट का लगेगा, ले सकते हैं आपको 10% मार्जिन आपको अपना देना पड़ेगा। सपोज 1.5 लाख है तो 15,000 आपको देना पड़ेगा और बाकी जो है वो लोन मिल सकता है। इसमें कई बार खबर पढ़ रहा था कि आपको 18,000 रुपये सालाना आमदनी होगी, 15,000 रुपये बच जाएगा। ये कैलकुलेशन कैसे होता है? ये कैलकुलेशन सिंपल है। देखिए, अगर आपके पास अभी इस लेटर से आपका जो यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो, 3 किलोवाट का आपका लोड है घर पर, अभी जो चल रहा है आपका सैंक्शन लोड है, आपका जो हम 3 किलोवाट पर अगर हम रूफटॉप सोलर लगा देते हैं तो 3 किलोवाट पर हमारा अनुमान है करीबन महीने में 360 यूनिट जनरेट हो जाएंगे बिजली के सोलर से।
रूफटॉप सोलर सिस्टम से 360 यूनिट आप जनरेट कर पाएंगे। 3 किलोवाट जी 300 महीने का। 300 हाँ, एक 3 किलोवाट पे 360 यूनिट, और साल का अगर कर लें तो 360 × 12, दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग। और अगर इसको देखा जाए, आपकी कंजम्पशन इतनी नहीं होगी। बेसिकली एक तो आप इतना बिल आपका सीधा बिल बच गया, क्योंकि आप तो पेमेंट पूरी कर रहे थे। आप तो पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास पूरे यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे थे, 200 था, 250 था, 300 या जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे, आप तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे थे। अब ये सारा बिल नेट मीटरिंग में ये होता है कि जितना आप यूनिट कंज्यूम करते हो, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो और जनरेट करके दे रहे हो ग्रिड में, वो माइनस हो जाता है। इसका मतलब सपोज़ मैंने 360 यूनिट जनरेट किए, मैंने खुद 250 यूनिट घर में कंज्यूम कर लिए महीने में, तो मेरे 110 यूनिट एक्स्ट्रास थे, वो चले गए ग्रिड में। वो मीटर अपने आप तो कैलकुलेट 110, हाँ, वो मीटर 2 बाई डायरेक्शनल होता है, तो वो कैलकुलेट कर देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेरे को दिखाया जाएगा कि आपने इतने यूनिट आपने कंज्यूम किए, इतने आपने हमें दिए, नेट आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो नेट में बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि लिटरली आप तो पेमेंट कर रहे थे 4 रुपये 5 रुपये पर रुपये जो यूनिट्स पे ऑन एन एवरेज देख लीजिए। कुछ डोमेस्टिक टैरिफ कहीं 2 रुपये भी है, कहीं 4 रुपये भी है, कहीं 5 रुपये भी है, कहीं 8 रुपये भी आप पेमेंट करते हो। तो जितना आप जनरेट कर रहे हो, लिटरली आपको उसके 3, 4, 5 रुपये के हिसाब से आपका बच रहा है। अच्छा, ये बचत अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 15,000 से करीबन और से ज़्यादा भी आ सकती है।